Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadla from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Today in this video we are going to study about the physiology of urine formation in man. In last lecture we discussed about structure of kidney and uriniferous tubule. So this is the connecting topic with the last one. This is the topic from SYBSC Zoology paper 2nd semester 2nd. So the primary function of kidney is to form the urine by removing the excessive salt, water and the nitrogenous waste like a urea, uric acid from the blood. Okay, so in this process the urine form is in a hypertonic condition, that is having a lower concentration with respect to the inside the blood, which is the essential product, and having a higher concentration of the unessential product which is not required inside the blood. So the formation of this process or the formation of urine includes three different steps. That is, first one, a filtration process that takes place in the glomerulus. Then the second, selective reabsorption which conducted inside the proximal tubules, and tubular secretion which might be happen in the distal convoluted tubule. So these are the three process which carried to form the urine in the kidney. Okay, so first of all we are heading towards the filtration. So तीन प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है किडनी में: फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, कि जिसकी वजह से ये यूरिन फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। और ये यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है, कि जहाँ पे जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो लेस क्वांटिटी में या फिर मिनिमम वहाँ पे वो इस यूरिन में या फिर फिल्ट्रेट में आते हैं, और जो अनइसेंशियल है वो हाइपर कॉन्सेंट्रेशन में यूरिन में वहाँ पे सिक्रेट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ द हाइपरटोनिक दैन द पर्टिकुलर ब्लड विथ रिस्पेक्ट टू द अनइसेंशियल कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट वन, द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे फिल्ट्रेशन इसमें किया जाता है. सो दिस फिल्ट्रेशन इज कैरिड इनसाइड द Malpighian body or glomerulus which called as the glomerular filtration. So ये जो फिल्ट्रेशन है वो Malpighian बॉडी में कैरी आउट किया जाता है और उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है. So the glomerulus contains a capillaries which is a very thin in a structure having a porous. So from that pores the particular proteins, fat, RBC or the proteins which is required for the blood components which are unable to pass from this pore which is present in the glomerular capillaries. So only the unessential macromolecules which are able to pass from this or water with द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स. सो जो अनइसेंशियल प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट मटेरियल है वो सब ये कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट या फिर पास होने में कैपेबल होते हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन में आगे कंटिन्यू होते हैं. और प्लाज्मा प्रोटीन है या फैट्स है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी है, ऐसे बड़े बड़े जो कंपोनेंट है ब्लड के वो इस पोर से पास आउट परमिएबल नहीं है, कि जो एज अ ब्लड के कंपोनेंट करके कंटिन्यूस उस कैपिलरीज में ही फ्लो होते रहते हैं. सो मोर ब्लड एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस दैन इट गेटिंग आउट. जितना ज़्यादा ब्लड उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वहाँ पे पोर किया जाता है, अंदर जाता है उस ग्लोमेरुलस में, तो उससे बहुत ही कम वो आउट होता है या बहुत ही ज़्यादा कम वो बाहर की तरफ वो इफरंट आर्टेरियोल से बाहर आता है. ओके, सो
दिस बिल्ड्स अ प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलस। सो ये जो ज़्यादा अमाउंट वाला ब्लड उस ग्लोमेरुलस में जाता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, विच रिजल्ट्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स गेट फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड। सो इससे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, और उसके अलावा भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ब्रेकडाउन प्रोटीन है, वो अमीनो एसिड्स हो, ये सब क्या होता है ब्लड से फिल्टर किया जाता है, वो सब इस पोअर से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। ओके, देन द कैपिलरीज वॉल separates small molecules from large molecules. This selective filtration called as the ultrafiltration. सो ये जो कैपिलरी वॉल है ग्लोमेरुलस में, कैपिलरीज जो है प्रेजेंट, तो उसमें पोर्स होते हैं, और उस पोर्स में क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का वो होता है, और उसी फिल्ट्रेशन को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, कि जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब किए जाते हैं। ओके, सो इन दिस कंटिन्यू प्रोसेस द प्रोटीन्स do not pass through capillary walls as they have osmotic effect and pull back into the capillary with the water. So ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोटीन है विच इज़ अ रिक्वायर्ड वन और विच इज़ अ लार्ज इन स्ट्रक्चर, वो पास नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इफेक्ट है वो वहाँ पे मैटर करता है, कि जो क्या करता है वाटर और जो कैपिलरी है वो वहाँ पे वो उसको बाद में फिर से वही कंटिन्यू एब्सॉर्ब कर लेता है या फिर वहीं पे ही कंटिन्यू उसको रखता है। ओके, देन फॉर द फ्लूइड टू पास आउट द प्रेशर मस्ट बी हाई दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सो यहाँ पे अगर जो भी प्रोटीन्स है या फिर कंपोनेंट्स है, फ्लूइड है, उसको अगर पास आउट होना है उस मेम्ब्रेन से, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी है। लाइक दैट द प्लाज्मा प्रोटीन हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ हायर दैन द आउटर साइड और इनसाइड द ग्लोमेरुलस। ओके, सो द ग्लोमेरुलर प्रेशर इज अबाउट 70 mm/Hg causes fluid to filtered into the capsule. तो ये जो हाइयर प्रेशर है इससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है यानी लिक्विड पार्ट है, लिक्विड मटेरियल है विद द पर्टिकुलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो वो सब यहाँ पे फिल्टर होता है फ्लूइड करके कैप्सूल में, जो ग्लोमेरुलर कप है कैप्सूल है उसमें वो फिल्टर हो जाता है। ओके, और यहाँ का जो प्रेशर है ग्लोमेरुलस का तो वो अबाउट है 70 mm/Hg। ओके, देन the osmotic pressure is 25 to 30 mm/Hg and initial pressure is 5 mm/Hg. Try to drive fluid into the glomerulus. So ये जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर इनिशियल वाला तो वो 25 से 30 होता है, और जो इनिशियल प्रेशर है जो अंदर की तरफ आते टाइम पे उसमें जो इनबिल्ट प्रेशर होता है तो वो होता है 5 mm/Hg। तो ये इतना प्रेशर सफिशिएंट होता है कि जो उसमें जो फ्लूइड है उसको ड्राइव कर सके, मूव कर सके ग्लोमेरुलस में, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इजीली कैरी आउट हो सके। सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर ब्रॉट अबाउट 35 mm/Hg। सो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है, अबाउट 35 mm/Hg फिल्ट्रेशन के लिए वो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देन द फिल्ट्रेट कंटेन्स द यूरिया dissolved in the water, glucose, amino acids, sodium, potassium, uric acid and other micromolecules which is get filtered in the glomerulus because of this filtration pressure. The filtrate, the component with the material which is get separated or filtered out called as the filtrate is now passes into the tubules. तो जो ग्लोमेरुलस में ये सब मटेरियल वहाँ पे फिल्टर किया जाता है उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है, और वो आगे ट्यूब्यूल्स में पास होता है, ग्लोमेरुलस के आगे अटैच होता है वो।
जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो फिल्ट्रेट को वहाँ पे रिसीव करता है और कंटिन्यू उसमें से आगे वो पास आउट करता है अप टू द लूप ऑफ हेनलेस एंड टूवर्ड्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रोसेस है तो वहाँ पे क्या होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट वहाँ पे ग्लोमेरुलस ने रिसीव किया है वो क्या होता है कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रिसीव किया जाता है, विच रिजेल्ट्स लाइक अ प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट देयर इज अ नो प्रोटीन। कि जो फिल्ट्रेट वहाँ पे रिसीव किया जाता है वो प्लाज्मा के जैसे ही अपीयरेंस में होता है या फिर कंपोजिशन में होता है, ये बट उसमें खाली प्रोटीन ही नहीं रहते, क्योंकि प्रोटीन का जो एब्सॉर्प्शन है या फिर परमिएबिलिटी है उसके लिए उतना ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे नहीं रहता। दैट्स वाई इट इज़ अनेबल टू कम इनटू द ग्लोमेरुलस। ओके, सो इट रिजेंबल्स लाइक अ प्लाज्मा। देन urine is doesn't or does not resembles the filtrate because it passes down in a tubule and greatly modified into the composition as well as into the volume। तो ये जो यूरिन है वो ये प्लाज्मा है उसके के जैसा अपीयरेंस या फिर कंपोजिशन उसमें नहीं रखता, क्योंकि जो भी प्रोसेस है ये ट्यूब्यूल्स में होने वाला तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस किया जाता है, उसका जो कंपोजिशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये वहाँ पे रिजेंबलिंग अपीयरेंस वो सेम टू सेम नहीं देता विद रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा। ओके, सो तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होते हैं यहाँ पे। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन्स इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट बॉडी कैनॉट अफोर्ड टू लूज। जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि वहाँ पे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, सर्टन माइक्रो अमीनो एसिड्स है, देन पर्टिकुलर माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स वहाँ पे बॉडी या फिर ब्लड लूज करना उतना एफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसको फिर रिगेन करने के लिए उसको बाद में फिर से डाइजेशन प्रोसेस के लिए फिल्ट्रेशन एब्सॉर्प्शन वहाँ पे वो करना पड़ेगा, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो फिर से अगर ब्लड वॉल्यूम या फिर उसका कंपोजिशन कम हो गया तो वो ओवरऑल जो ऑर्गन्स है उस पर अफेक्ट कर सकता है। तो दैट्स वाई हियर द कंपोनेंट्स which is necessary for the blood composition which get reabsorbed into the blood in the proximal convoluted tubules। Okay, so such a substances is reabsorbed by cell and put back into the peritubular capillaries। तो जो इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं वहाँ से ही वो कैपिलरीज कंटिन्यू होके ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसको सराउंड करते करते आगे कंटिन्यू होती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो बॉडी लूज करना नहीं चाहती तो वो रीएब्सॉर्ब किया जाता है और वो बाद में फिर से उसको जो इफरेंट आर्टेरियल्स आगे कंटिन्यू होती है एज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तो उसमें वो वापस पोर किया जाता है। सो दिस पर्टिकुलर रिगेनिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज द सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सो that's why it called as the selective reabsorption, because of there is the reabsorption of the component and the fulfillment of the particular blood composition is carried in this stage। so that's why it is a selective reabsorption। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो वापस ब्लड में पोर किया जाता है। सिंस reabsorption in a nephron is called a tubular reabsorption। so because of this nephrons में जो absorption होता है उसको बोला जाता है tubular reabsorption। ओके, तो इसमें ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसका क्या रोल है, तो वो जो रीएब्सॉर्प्शन के लिए एरिया चाहिए होता है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो सब यहाँ पे ही एब्सॉर्ब किया जाता है, तो उसको वो लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देन द ट्यूबुलर वॉल इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जो ट्यूब्यूल्स के वॉल है तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल है उनको ही वो
पास होने के लिए परमिशन या फिर उतने पोर का साइज उसमें होता है, विच इंक्लूड्स द सोडियम, कैल्शियम, देन क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये ऐसे जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब एक्टिवली हो जाते हैं. देन वाटर मूव्स बैक इनटू द ब्लड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. तो जितना ज़्यादा हो सके उतना वाटर वहाँ पे वो भी ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है, फिर मूव करता है बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ट्यूब्यूल्स में एंड ब्लड के कैपिलरीज में होता है, उसकी वजह से वो एब्सॉर्ब हो जाता है. सो अबाउट 85% ऑफ वाटर इज पैसिवली रीएब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. तो 85% का वाटर जो है वो इस ट्यूब्यूल्स पे वापस एब्सॉर्ब किया जाता है. एंड देन इनसाइड द लूप ऑफ हेनलेज द वाटर, सोडियम, क्लोराइड आर डिफ्यूज इन द हेनलेज लूप. तो सोडियम, क्लोराइड, वाटर, ये मटेरियल जो ये डिफ्यूज़ किए जाते हैं लूप ऑफ हेनलेज की वजह से या फिर लूप ऑफ हेनलेज के लोकेशन पे. देन बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक. ओके, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है. देन द सोडियम कंटिन्यूसली मूव्स इन द Henle's loop causes water to move out passively from distal convoluted tubule. तो ये जो सोडियम है वो कंटिन्यूसली लूप ऑफ हेनलेज में वहाँ पे मूव करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन वहाँ पे होता ही रहता है और वो कंटिन्यूसली प्रोसेस कैरिड आउट होता है इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसेस of formation of urine from left side towards the right side. From left side a proximum convoluted tubule is connected to the glomerulus, then it continues where the water absorption is carried out, and inside the loop of Henle's the chlorium and the sodium is get removed. So in this process, as the chlorine and sodium is removed, there is the absorption of water takes place inside the blood, or passive transports of water carried in this location. Then sodium again get reabsorbed in the distal convoluted tubule, where which leads to the reabsorption of water. So हाइड्रोजन वाटर जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे रिमूव किया जाता है बाय रिमूविंग द सोडियम एंड क्लोरीन आयन. सोडियम एंड क्लोरीन आयन को कंटिन्यूस रिमूव करने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड में वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यू या फिर फुलफिल करने के लिए क्या होता है, ये आयन्स वहाँ पे एब्सॉर्ब किए जाते हैं और जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली वो जो भी कैपिलरीज है वहाँ पे तो उनमें वो वापस एब्सॉर्ब किया जाता है. तो इसके वजह से क्या आता है, जो भी वेस्ट मटेरियल या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल है ये फिल्ट्रेट में वो हाइपरटोनिक इन कंडीशन वहाँ पे फॉर्म होता रहता है. ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. देन अ ट्यूबुलर सिक्रेशन. सो दिस इज द प्रोसेस वेयर ऑल सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन डज नॉट कम फ्रॉम अ ग्लैंडुलर फिल्ट्रेशन. जो भी सब्सटेंसेस सिक्रेट किए जाते हैं या फिर एक्सक्रीट किए जाते हैं वो सब के सब ग्लैंडुलर फिल्ट्रेशन से नहीं आते. सो सम सब्सटेंसेस brought by tubules from the blood against concentration gradients. तो ये ट्यूबुलर सिक्रेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से फिर भी उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसको खींच के लिया जाता है या फिर अगेंस्ट ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन से उसको मूवमेंट कराया जाता है. तो वो सब यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन में होता है और उसी प्रोसेस को बोला जाता है सिक्रेशन प्रोसेस. सो यहाँ पे जो कुछ सब्सटेंस है वो लाइक एज अ क्रिएटिनाइन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है और जो वेरियस ड्रग्स है जो हम कभी कभी डिफरेंट डिसीज़ या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में लेते हैं तो वो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स
ब्लड में जो कंपोजिशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन है उसके अगेंस्ट वहाँ पे ये यहाँ पे सिक्रेट किए जाते हैं इन द ट्यूब्यूल्स, ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो ये प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड द यूरिन फॉर्म आफ्टर दिस ट्यूबुलर सिक्रेशन इज बिकमिंग अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो जैसे ही ये सिक्रेशन होता है क्रिएटिनाइन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर अदर मॉलिक्यूल्स का, तो जिसके वजह से क्या होता है, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे होता रहता है और जो यूरिन है वो एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से फॉर्म होता है, ओके। देन दिस प्रॉपर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय अ हाइपोथैलेमस which is with the help of water which maintains the volume of a blood, okay। और ये जो प्रोसेस है वो हाइपोथैलेमस से मॉनिटर होता है, मतलब हमारे ब्रेन के सेंटर पे जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है तो वहाँ से ये जो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है वो सब मॉनिटर किया जाता है, जिसमें ब्लड का जो वॉल्यूम है या फिर वाटर लेवल है उसको मॉनिटर किया जाता है। और वो मॉनिटरिंग एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है उसको सिक्रेट करके वहाँ पे कंप्लीट की जाती है। सो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है कि जो क्या करता है, वाटर का हाई लेवल रहेगा तो उसको वो ड्रॉप करेगा, ओके। ADH इज रिलीज्ड बाय अ पिट्यूटरी ग्लैंड इन हाई अमाउंट ऑफ वाटर present in the particular kidney or there is the water level drops in the blood। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज किया जाएगा, जब वाटर का जो अमाउंट है ब्लड में वो ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। सो और अगर वहाँ पे क्या होगा कि वाटर का लेवल सफिशिएंट है तो ये जो ADH का सिक्रेशन है वो वहाँ पे कम रहेगा या फिर प्रोहिबिटेड रहेगा। सो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है पिट्यूटरी सिक्रेट करता है और पिट्यूटरी को सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस, तो ये तीनों वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग वहाँ पे एक फंक्शनिंग करते हैं और वाटर का ब्लड में लेवल चेक करते हैं या फिर मॉनिटर करते हैं, जिससे वजह से वाटर का रिक्वायरमेंट इन द बॉडी वो फुलफिल किया जाता है। तो ये पूरा के पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है किडनी में, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है एंड यूरिन फॉर्म वहाँ पे होता है। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट इन दिस वीडियो, और इसमें अगर कुछ डाउट हुआ तो मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लीजिए। थैंक यू।